आवाज आ रही? ब्लेजर मंगा दे। क्या पढ़ाया था? हैं जी, क्वेश्चंस करवा रहे थे। ऑल राइट। अच्छा, बायो सेवर्ट ला का क्वेश्चन करा रहे थे हम, याद आ रहा आपको? ठीक है, तो कुछ करके क्वेश्चन कुछ कराया था मैंने। कौन है ये? कौन है आंदोलन का? ठीक है, बताए जाए, आगे की बात की जाए। चलिए कुछ और बातें करते हैं जिससे कुछ और सवाल हमारी जिंदगी में सॉल्व होंगे। ठीक है बाबूजी ध्यान दें। एक और आसान सा, कौन है ये? अब अलार्म बज रहा है, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा बहन। तो अरे बताया जाए। चलिए बहुत आसान सा एक सवाल है, सोच रहे हैं कि वही सवाल कराते हैं। चलिए, अगर कोई बनाना चाहता है मेरे साथ तो बना सकता, बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं हमारे साथ। अगर कोई मेरे साथ बनाना चाहता है बना ले। अगर कोई मेरे साथ बनाना चाहता है तो बना ले। कह रहे आप धोखा देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? ओ। हमें कहाँ बताना होता है? ओ पे। तो ओ पे ही बताना है यहाँ पर। ए यही बताना। चलिए, ये जो रेडियस है ना इसका, हे भाइयों, और चुप रहो तुम, आर क्या है? चलिए बनाइए। में रखा गाड़ी में, जल्दी बनाइए, फास्ट फॉरवर्ड। ठंड हो रही है क्या ज्यादा? अच्छा हैं, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। चलिए बताया जाए, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें भी 3 सेगमेंट है मेरे भाइयों बहनों, 2 स्ट्रेट हैं, ए बी है ना, और एक बी सी डी है, और ये डी ई है। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये कैसे कैसे लोग यहां बैठे हैं जो जाने क्या क्या मानते हैं। क्या ये ए बी के सीध में ओ है? नहीं। क्या डी ई के सीध में ओ है? तो ए बी और डी ई की वजह से फील्ड क्या आएगा? 0, ड्यू चुप रहो तुम लोग, ड्यू टू ए बी एंड डी फील्ड क्या आ गया? कोई दर्द, तकलीफ, उलझन नहीं होगी। बी क्या आएगा? 0। इसमें कोई शक वाली बात क्यों दानिश भाई? कोई शक वाली बात नहीं है। आइए अब चलते हैं बी सी डी, ड्यू टू बी सी डी। देखिए वैसे तो आप पढ़े लिखे हैं, वेरी गुड, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो फिर बंद करें। नहीं हो सकता है आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप बीसीडी को देख रहे हैं तो क्या ये 3/4 नहीं है? अगर आप कहें तो मैं नंबर ऑफ टर्न सीधे 3/4 लिख दूं क्या? ये मानते हुए कि आप लोग समझदार हैं, ठीक बात है। आपको तो रात में कहीं दिक्कत आजकल नहीं हो रही ना? माथे बल बहन के एन नम 3/4 कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बाजी ध्यान दो, b बराबर क्या आएगा?
म्यू नॉट एन, एन कितना है 3/4 आई बाई में 2r। कह दो कि ये झूठ है। समस्या वाली उलझन, परेशानी वाली दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या आएगा 3 आई बाई में 8r। मुझे बताइए डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। 1 मिनट शांत रहें, खामोश रहे। गुलाबी टोपी कौन पहना है? आप बताओ। हाँ कैसे? हाँ पता नहीं कैसे उन्होंने सही घुमा दिया इसे। आउटवर्ड ही तो आएगा। तो दिन दहाड़े आ गया आंसर। छाप लीजिए, जल्दी करें, तेजी से करें, फास्ट करें, फॉरवर्ड करें। बहन आप क्यों नहीं कर रही बात फॉरवर्ड? हे चिलगोजी फास्ट फॉरवर्ड के ये बेटे इनका नाम है घर का। अरे ये उठाने तो लिख लिया आपने? अगला बताएं। जल्दी करो भाई, तेजी से करिए। लिख लिया है क्या? आगे बढ़े क्या? इस बार जो सवाल आया था वो करा दें क्या आप लोगों को? आप बोले तो कराएं, ना तो ना कराएं। करा दें? चलिए 2023 में देखिए क्या सवाल है। हालांकि इट्स तमाचा ऑन योर फेस। मारते हैं घबराने। जल्दी करो, आगे बढ़े। देखो जो लोग चाहे मेरे साथ बनाना वो बना सकते हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा इसका। क्या कह रही बहन तुम? अरे क्या है? ठंडक में टेम्परेचर का डाउन होना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, आई हैव डन रॉन्ग। किसी ने अगर मेरे साथ बनाया हो तो भगवान उसकी आत्मा को। हाउ मच? वेरी गुड। करंट इज लाइक दिस। चलिए बहुत अच्छी बात है। इधर ये इंटीफिनिटी, इंटीफिनिटी बनाइए। हाँ ले भाइयों और बहनों, बताएं क्या आप बना चुके होंगे? जल्दी से बनाइए इसे प्लीज। निवेदन है आपसे कि आप फौरन से पहले बनाएं। राहुल भाई आँख खुल गई आपकी? चलिए, आजकल नींद आना आम सी बात है। चलिए बताया जाए क्या? कोई सुन ही नहीं रहा है। कौन है ये बताइए? तुम ही हो का? तो ऐसे क्या बताइए, क्या कर रहे तुम? बोले यार ये कैसे लो। तीन एलिमेंट है यहां पर, अगर आप बुरा ना माने। सबसे पहला एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक बात है? सॉरी डी और ई, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ड्यू टू ए बी, हाँ या ना? दानिश भाई प्लीज स्टैंड अप ऑन योर लेग्स। मुझे बताइए ए बी कैसा स्ट्रेट सेगमेंट है, कर्व्ड? स्ट्रेट है।
इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ? फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ? कौन सा लेंथ? इनफाइनाइट। एक छोर छोरों के बीच, एक छोर छोरों के बीच वो जो दो प्लाट, 2 PHK का एक प्लाट था, मैं उसी की बात कर रहा हूं। क्या यार तुम समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या पूछ रहा हूं? नहीं, मैं फार्मूला नहीं पूछ रहा हूं, मैं टाइम पास कर रहा हूं। अरे क्या तुम बता रहे हो? AB के लिए ये बिंदु कहां है? ये जो AB है ये स्ट्रेट सेगमेंट है या लूप है? स्ट्रेट सेगमेंट में इनफाइनाइट है, फाइनाइट है? इनफाइनाइट में जो पॉइंट जहां हमको फील्ड निकालनी है वो एक छोर पे है या छोरों के बीच में है? तो यही सवाल पूछ रहे हैं, बात तुम समझ नहीं पा रहे तुम। और हम क्या पूछेंगे? एक छोर पे है? एक छोर का फार्मूला जमाने को बताइए। रुकिए भैया बताएंगे, कोई अगर बताए तो कूट देंगे। भैया बताइए। रुक जाओ, मुझे B1 तो लिखने दो। क्या बोलो? म्यू नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तुम 4 एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हो मेरे भाई। कुछ कहना वही चाह रहे, निकल कुछ और रहा है। म्यू नॉट बाई 4 पाई। आगे बताओ। आई अपॉन रुको भैया को बोलने तो, आप लोग ना बोले। डायरेक्शन मुझे बताएं। किधर आएगी डायरेक्शन? जरा अंगूठा रख करके देखो करंट की तरफ, किधर आ रहा है? इनवर्ड। ठीक बात है, बैठ जाओ भैया। इनवर्ड आ रहा है। ठीक। अब यही कोई भूल जाए कि स्ट्रेट वायर में करंट की तरफ अंगूठा रखते थे तो ये उसके साथ धोखे। जैसे इस स्ट्रेट वायर आएगा एक लूप बनेगा कि नहीं बनेगा? और वो लूप इधर घुस रहा होगा, इस पॉइंट पे एंट्री कर रहा होगा ना। तुम खड़ी हो जाओ, खड़े हो, खड़े दे। अब हम ड्यू टू BCD निकालेंगे। ड्यू टू दीदी बताएंगी, कोई अगर बताएगा तो हम कूट देंगे दीदी को। दीदी हम B2 निकालने जा रहे हैं। B2 में किसकी वजह से है? लूप है, स्ट्रेट सेगमेंट? धूप है? अच्छा लूप है। आधा चक्कर, पूरा चक्कर? हाफ। आधा चक्कर तो नहीं है? आधा तो नहीं, हाफ है। इसका एंड हम लोग हाफ लेंगे। इसका एंड हम लोग हाफ लेंगे। चक्कर आधा नहीं है। कह रही हाँ ठीक है। आप ये क्या तुम हाथ चमका रही? म्यू 0 एन की जगह हाफ, आई की जगह आई, और बोलो 2R। कहो हाँ या ना? बोलो मेरे भैया, यहां क्या हो जाएगा बताइए ना? म्यू 0 आई बाई 4R। क्यों? हे दीदी क्या ये आएगा? मुझे डायरेक्शन बता दीजिए, जमाने को ना बताएं आप। कैसे बताएं आउटवर्ड? हम पूछे कैसे बताएं आउटवर्ड करें? ये क्या मच्छर पकड़ रही हूं मुंह से? क्या ये सही बोल रही हैं? ये गलती से सही बोल रही हैं। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। हे पतली देवी, आप खड़ी हो। एक बात बताइए, टूथपिक बानो। सॉरी बहन, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से सच निकल गया। ये जो D है ये कैसा है? स्ट्रेट वायर है। जिस पॉइंट पे निकालना है वो छोर पे, दोनों छोरों के बीच। वो देखो अपना काम चालू उसने कर दिया है। इन छोर पे, एक छोर पे, तो एक छोर पर फार्मूला नहीं लगाएंगे? देखो ये क्या टुन हो रही है बहन। म्यू 0 बाई 4 पाई आई बाई R होता है। बहन अब जमाने को आप डायरेक्शन बताएंगी।
इनवर्ड, इनवर्ड बता रही है। क्या ये सही बता रही हैं? बाबूजी आप बताओ, सही है ये? बहन ने पता नहीं कैसे सही बता दिया है। कई बार जिंदगी में धोखा हुआ, उनमें से एक है। अब बताओ, अगर मुझे इन तीनों को जोड़ना है, बैठ जाओ, तो क्या B1 B3 टूट जाएगा? कोई तोड़ रहा है भाई, ये कौन है? ये जुड़ जाएंगे। यस, आई नो वेरी वेल, गो टू हेल। ठीक बात है। ये और ये दोनों जुड़ने के बाद भी इससे छोटा रहेगा। कैसे, मैं बताता हूं। ये चारपाई है, ऊपर वाला आइटम सेम है। ये चारपाई आर है। पाई 3.14 होता है। 4 तिया, और यहां कितना है? तो ये कम है ना, तो ये ज्यादा हुआ। अच्छा, 12 का डबल करोगे तो भी 6 ही आएगा यहां पर। ए भैया, तब भी तो 4 से ज्यादा है वो, यानी जुड़ने के बाद भी ये कम होगा, ये जास्ती हो। यानी अगर मुझे देखना हो तो B2 में से इन दोनों को जोड़ के घटाना होगा, हाँ या ना? क्यों दीदी? इधर देखो, ये पागल कहीं की। B1, हाँ, पालास B2, पालास B3। क्या B1 B3 एक साथ आ जाएगा? क्योंकि दोनों इनवर्ड है, और उसको B2 में से अरे यार, हाँ या ना? समझे हो कि नहीं? डायरेक्शन किधर आएगा? इनवर्ड या आउटवर्ड? जो पहलवान है, हु इज द पहलवान? आउटवर्ड या इनवर्ड? हैं? श्योर हैं आप? चोर हैं आप। μ0 I/4R, एनी μ0 I/2 यहां मल्टीप्लाई कर दो, 4πr। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये आउटवर्ड ही आएगा। क्या कहते हैं? सही है, गलत है? हैं? बिल्कुल सही। छाप, ये 2023 का क्वेश्चन है। क्या मुश्किल क्वेश्चन है? जूता तुम्हारा ही है ना? बेटे, ओ रिंकी, बेटे, ओ रिंकी, कल ये तो तुम ऊपर से आवाज दे रही थी, रिंकी रिंकी कह रही थी। इन्हीं को तो तुम आवाज दे रही थी। क्या आपने लिख लिया? एक और प्रश्न आपके सामने, फिर हम लोग प्रस्थान करेंगे कुछ और सवालों पे। हैं? कल छुट्टी है क्या? पिछले हैं? तुम फराज के डैडी हो? दादी हैं? क्यों? ये अब डैडी बोलती हैं, पहले पापा बोलती थी। क्यों? क्योंकि इनका लिपस्टिक खराब हो जाता है। टेक्निकल बात है ये, अब थोड़ी देर में समझ आएगी।
बताया जाए? मैंने बेटा टेक्निकल बात बता दी। आगे बढ़े? वेरी गुड। देखिए एक सवाल और है, आगे भी था कुछ, ये लो। कह रही एक और था, उसका कुछ लिखना भी था हम लोग को। क्या बहन? यस, आई हैव यू। उनसे मोटा ही है। ठीक है, ठीक है। और रामदेवी आपके सामने आ रहा है। ये तुम लोग बैठे बैठे अलग अलग हरकतों को अंजाम देती है, बैठे बैठे से देखो रामदेवी, एक और सवाल है, छोटा मोटा सा है, छोटा मोटा। यस, देखिए ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये कौन सा है? यहां पर एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपके सामने बनाना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो। दिस इज YZ प्लेन, सॉरी XY प्लेन। दो वायर हैं और ये दोनों इनफाइनाइट है। पता नहीं क्या ये लोग ना, एक तो वोकल कॉर्ड भी परेशान है कि सब बोल कहां से रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें। ठीक, ये सुनो, ये Z एक्सिस है। कौन सा है? Z एक्सिस। रिंकी बेटे लिखो, बेटे रिंकी। चलिए बताएं, पहले तो आप इमेजिनेशन करेंगे। क्या आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं? हैं जी, कितने लोग कर पा रहे हैं? चलिए मैं इमेजिन करता हूं। ठीक है, आजा भाई। हैं, एक सेकेंड, जल्दी आओ, चप्पल पुल उतार के बैठे, जगह नहीं है। थोड़ा उधर करो बेंच, तुम लोग इधर क्यों खसका दिए इतना? चलो उधर खिसकाओ, चलो थोड़ा उधर खिसकाओ। हाँ बस हो गया, और खिसकाओ इसको, तुम भी खिसकाओ। बस ठीक है, आ जाओ। हाँ, वहां से वो आधा वाला छल्ला ले और 2 पाइप लेते हो। तुम भी आओ भैया, 2 पाइप लाओ। आ भाई, ला इधर। अरे वो छल्ला ला। यह पूरा सर्किल नहीं है, आधा मान लो। कैसा मानना हमको? आधा सर्किल।
क्या चीज? आधा सर्किल। आधा सर्किल। देखो होंठ ना टच हो जाए, इधर आ जाओ, इसको पकड़ो, इधर मुंडी इधर करो, ठीक है। और ये गले में किसने पट्टा बांध दिया? सर वो सुबह बाइक चलाते हैं तो। इसमें नगर निगम वालों का नंबर पड़ा कि नहीं? पड़ा रहता है ना पट्टे पे। लाओ ध्यान देना, पकड़ो इसको। एक ये रिंग ये है जेड एक्सिस पे ना, करंट यूं आ रही है, फिर यूं मुड़ रही है। अच्छा अच्छा, ये है सिचुएशन, ये है सिचुएशन, ठीक बात है? गबरू बोलो। यस सर। ठीक है, कंफर्म है? तो एक सेगमेंट ये स्ट्रेट हुआ, ये भी, और ये लूप हुआ। लूप आधा है पूरा है? ये दिख रहा है पूरा है, पर आपको आधा मानना है। आप क्या मानेंगे? आधा हैं? आधा लूप। अच्छा, आधा लूप, ठीक है। अब ये वाले वायर के लिए ये तो इनफाइनाइट लेंथ है, छोर पे है। अरे यार कहां है बता, कहां लगाओ? छोर पे। छोर पे है, ये सुनो, ध्यान देना। दीदी कह रही ध्यान देना, हाँ ध्यान देंगी आप, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा कम दीजिएगा, बताए गए। ध्यान अगर आप देंगे, हम लोग कूटेंगे। ये स्ट्रेट वायर है, जैसे ही स्ट्रेट वायर बोलते हैं दिमाग में लूप घूमना चाहिए। अंगूठा लूप का ओरिएंटेशन हमको यहां चाहिए, सोचिए यहां पर टेंजेंट खींचे, डाउन मतलब निगेटिव आई, डाउन मतलब निगेटिव आई है, निगेटिव आई, रिलेटिव निगेटिव आई, निगेटिव आई, ये सर नो, ठीक बात है? अरे हाँ या ना? सब लोग समझे? यानी अरे यार ये ओहो कह रही हाँ ऐसे करो, ऐसे हो जाता है। पहले ट्रैफिक में थी क्या? तुम नाले में घुसड़ देती होगी भैया। अब ये भैया हमको दिखाएंगे राइट हैंड रूल लगा करके, फिर इसी पॉइंट पे देखिए, अंगूठा रखिए उधर करंट की तरफ, हाँ समझ गए आप? ये छल्ला ऐसे घूमता हुआ होगा, ये सेंटर होगा ना छल्ले का। अरे वो रिंग जो बनता था याद तो करो, होता था कि नहीं होता था? हैं? ठीक है चलो, तो ये ऐसे होगा, अरे ऐसा नो, यहाँ ऐसे घूमता हुआ होगा, अरे बोलो भाई, तो ऐसे घूमते हुए होगा कि नहीं होगा? और जब यहाँ टेंजेंट करेंगे तो किधर जाएगा? नीचे, नीचे मतलब माइनस वाई। आप बताओ किधर आएगा? नहीं से बोलने तक माइनस वाई, ठीक है। आप समझे नहीं, समझ गए? इसकी वजह से भी माइनस वाई और उसकी वजह से भी, और स्ट्रेट वायर के एक एंड पे एक छोर पे तो है, कहाँ बताओ ना भाई? एक छोर पे हैं? एक छोर पे। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब बचाइए, ठीक भैया क्या कर रहे हो, पकड़े रहो। अभी बचाइए, तुम लोग आपस में पहले खेल लो, फिर मैं बाद में बताऊंगा। सर उसका हाथ दर्द करने लगा था। उसका हाथ दर्द करने लगा था। ये लूप है ना, अरे लूप में लगाएंगे, ये राइट हैंड रूल ऐसे घुमाओ, इनवर्ट क्या माइनस जेड किधर जाएगा? बताओ भाई। माइनस, देखा माइनस जेड है ना? अरे ये पॉजिटिव जेड और ये माइनस जेड, कन्फर्म है? भैया आप बताओ क्या है? तुम गुटखा चबाते हो क्या? तुम मुंह क्यों नहीं खुलता पूरा तुम्हारा? ऐसा होता है जो गुटखा चबाते उनका मुंह नहीं खुलता। क्यों, तुम्हें पता ही होगा? नहीं, क्या हम खाते हैं क्या? जाओ इसको रखो, जाओ इसको रखो। समझ में नहीं आया? अरे सिंपल है। तो हम यहां पर सारे सेगमेंट्स बांट देते हैं जी भाई बहनों, ध्यान दें। ये ए है, अच्छा, सबसे पहले हम ए बी की वजह से निकालें। वो अपना काम उसने चालू कर दिया, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि क्या लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है। अभी हम अभी बता रहे, घबराओ बेटा, प्रसाद तुम्हें देंगे, कल तुमने पूजा की है ना, आज हम अर्चना करेंगे। देखो इधर B1 की वैल्यू आएगी म्यू 0, एक छोर पे है म्यू 0 बाई 4 पाई I बाई R, और यह है निगेटिव Z। या अगर आप निगेटिव वाई को निगेटिव जेड नहीं, निगेटिव जे नहीं लिखते, ये मैंने गलत लिख दिया।
निगेटिव जे कैप बोल रहा हूं मैं। गलत क्या है? सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। बेटे आप बताओ, बल्ब का आविष्कार तो आप ही ने किया है। कोई बात नहीं। ड्यू टू अपना कौन है? ड्यू टू डी गो टू हेल। बोलूं? आप बोले तो बोलूं, ना तो ना बोलूं। बोले बी टू क्या? सेम टू यू। आई बाय आर जे कैप। ये कौन है? लेडीज अमिताभ बच्चन। आगे बढ़े, यहां देखो। अब कौन बचा? निगेटिव सेट में जाएगा। ड्यू टू बी सी डी, ड्यू टू बी सी डी। मेरे भाइयों और पढ़े लिखे बहनों, म्यू जीरो चक्कर आधा है। क्यों भैया? चक्कर कैसा है? इंटू में 2r होगा। अकेले में करोगे तो भी तुम चुप रहो कम से कम। माइनस म्यू जीरो आई बाई 4r इंटू में k कैप। कोई बुरी? तो नेट बी क्या आ जाएगा बताओ ना, बोलो। तीनों को वेक्टर विधि से नहीं जोड़ दें। b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस, बस अब हो गया। छापिए, समझ रहे हैं? रिंकी देवी आपके समझ में आ रहा है? ये क्या बनाया आपने? हैं? खा गए? अच्छा बेटे, इनका एक्चुअली रिमिक्स करती है नहीं ये। देखो, इनको पता ही नहीं कि हूँ बोलना है, क्या बोलना है। आगे बढ़ा दें, बढ़ा दें। नेक्स्ट हैं? जल्दी करें, फौरन से पहले करें। बच्ची को इज्जत उतर जाएगी। जी हाँ, क्या कह रही हो? ये चिमगादड़ क्या कह रही है? ध्यान से देखो, आसपास कोई चिमगादड़ लग रहा है? आप हो गया? रिश्तेदार नहीं है आप? रिश्तेदार घर चला गया? तुम्हारे नहीं हुए? बता देंगे। हमें क्या पता कहाँ है वो? हमसे पूछ रही है। चलिए एक और बताया जाए। नहीं नहीं बताएं और? चलो एक और सवाल देखिएगा। मैंने जितनी वैरायटी भाइयों बहनों थी, ठीक है, वो लगभग सारी की सारी कवर कर ली। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं।
आप चाहें तो बना सकते हैं। यहां करंट आई है और यहां भी करंट आई। अभी तुमको हम बता रहे दोनों को, ठीक। ये नीट का पूछा गया प्रश्न है, बताइए, बनाइए। फिर वही ओ पे बताना है। हाँ जी, should I speak? Yes or no? No. Yes, no. No, no, no. चलिए, देखिए इस कहानी में थोड़ा सा है बदलाव। एक्चुअली जब करंट यहां आती है, इस पॉइंट से देखिए, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। मान लीजिए इसमें चली गई I1 और इसमें कितनी चली गई I2। अब यहां देखोगे तो चार सेगमेंट है। एक्चुअली ये दो स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं और एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। श्योर हैं आप? हाँ या ना? मानते हैं आप? क्यों नहीं मानते? मान रहे हैं? चलो, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E। Are you agree with me? Are you agree with me? ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे यहां पर इधर देखो भाई, तुम ठीक नहीं चल रहे हो। मैं बात सुनिएगा, अजीब टाइप के लोग हैं। मैं इसका रेडियस स्मॉल r मान लेता हूं। क्या मानता हूं? जितना लंबा ये वायर है, क्या उसका 3 गुना ये है? जितना ये वायर है उतना 3 गुना ये है। मानते हैं आप? राइट। तो अगर मैं इसका पहले वाले का इसका रेजिस्टेंस या इसका रेजिस्टेंस, ये चलो अच्छा इसी का रेजिस्टेंस, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R मानता हूं तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर यू एग्री विद मी? बोलो मेरे भैया, कोई समस्या वाली बात? अगर इन दो छोरों को देखो, B और D, B और D, B और B और B और, तो B और D के बीच में एक तरफ ये वायर जुड़ा है और एक तरफ ये जुड़ा है। पक्का है? तो क्या दोनों पैरेलल हैं? तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा, मानते हैं आप? पहले तो मैं AB और DE की वजह से लिख दूं, DE नहीं, यहां F होना चाहिए, ठीक। ड्यू टू AB एंड DE, ड्यू टू AB एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0। कोई समस्या? अगर हो तो बताइए, आगे बढ़ जाए। अब ड्यू टू BCD करते हैं या BFD करते थे।
एक काम करते हैं, 1 1 वाला वो उधर कर देते हैं, I1 यहां ही बहाते हैं, यहां I1 बहाते हैं और यहां ड्यू टू BFD, ध्यान दीजिएगा, BFD ध्यान दें। सबसे पहले इसमें करंट निकालना, तो I1 बराबर क्या होगा, V बाई में R, ठीक। और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीफाइड बताओ, म्यू 0 नंबर ऑफ टर्न्स 1/4 होगा। अरे बोलो यार, I1 की जगह क्या हो जाएगा, V बाई R, बाई में 2R होता है, 2 स्मॉल r, रेडियस को मैंने स्मॉल r कर दिया है ताकि कैपिटल R और स्मॉल r में डिफरेंशिएशन हो सके। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 बताओ, म्यू 0 V बाई में 8 R स्मॉल r, डायरेक्शन बताइए, आउटवर्ड आएगा, देख लो क्या आउटवर्ड है या इनवर्ड है, श्योर है आप, पक्की बात। अब कौन बचा, ड्यू टू BCD, आओ जी BCD, जब BCD करोगे तो I2 निकालोगे, I2 बराबर V बाई 3R होगा। अरे I बराबर V बाई R होता है, श्योर है आप, क्यों दीदी, हाँ आओ देखे, B2 क्या आएगा तो म्यू 0 है पे, म्यू 0 नंबर ऑफ टर्न, कोई दर्द, I2 क्या होगा, हैं श्योर हैं आप, बाई में 2R आएगा, ठीक बात है। तो अपना 3 3 कुछ आया नहीं, तो B2 का वह क्या आएगा बताओ, म्यू नॉट V बाई में 8 कैपिटल R, आउटवर्ड इनवर्ड है, क्या ऐसे बना दें। मुझे नेट फील्ड चाहिए, नहीं चाहिए, नेट फील्ड क्या आएगा, नेट फील्ड आएगा B बराबर में B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, B1 कितना है और B2 कितना है, क्या सेम है, हैं? मुझे नेट भी चाहिए तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि 180 डिग्री पे है, तो B की वैल्यू क्या 0 नहीं आ गई, अरे बोलो कंफर्म है। और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई लूप हो, शक्ल चाहे जैसी भी हो, बोलो गंदी शक्ल, अगर करंट इंटर कर रही है और बट रही है और फिर वापस ऐसे आ रही है, तो लूप की वजह से फील्ड 0 आएगा, हो सकता है स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से ना आए, इत्तेफाक है यहां पर कि आ गया, क्योंकि ये पॉइंट इन स्ट्रेट सेगमेंट के सीधे। लेकिन इस लूप की शक्ल चाहे जो हो, अभी तो सर्कुलर दिख रहा है, अगर रेक्टेंगुलर होता तो भी 0 आता, ठीक। अगर एक लूप में करंट एंटर करे और एग्जिट करे तो आप समझ चुके हैं कि जिंदगी में क्या होने वाला है। छाप लीजिए, जल्दी करिए, फौरन से पहले, क्यों ठीक है। पड़ोसी को बताओ, बहन आप इनसे पूछती क्यों नहीं, मैं चाहती नहीं पूछना उससे, तो अब तुम इन्हें बेवकूफ समझने लगी हो, बहुत अच्छी, तुम्हें कैसे पता, तुम्हारा आधार कार्ड नंबर में आया था, हैं? क्यों अच्छी है,
आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा? लिख लिया भैया? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने क्या बताओ? बोले? हाँ जी, हैव यू डन? निकल गया। बेटे को एक्चुअली हाथ की लकीरें चूरन के साथ चढ़ गई है ना, वही कुरिद कुरिद के फिर से बना रही है कि नहीं? हाथ की लकीरें फिर से नहीं बनना है। लिख लिया? नींद आ रही है? कोई बात नहीं, तो सब शयन कक्ष में ही बैठी हो हैं? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अपना पता नहीं, आगे बढ़े। तो क्या बायो सेवर्ट ला के क्वेश्चंस का कुछ हौसला मिला? तो मैंने आपको 5, 6, 7, 8 जो भी जितने भी कराए होंगे क्वेश्चंस 10 करा दिए हैं। तो ये 10 समझ लीजिए कि 100 के बराबर है। कोई कह रहा है अब ऐसा भी नहीं कि 100 के बराबर है, लेकिन ये 10 वैरायटी है एंड 10 वैरायटी को 2, 3, 4 बार जरूर लगाएं। क्या हम आगे बढ़ जाएं? अंकल क्या आगे बढ़ जाएं? आइए दानिश भाई। हाँ, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो अपना वो है कौन, हाँ वही करंट कैरिंग एलिमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैंने बताया था आपको। और पहली बार हमने बायो सेवर्ट लॉ की मदद से फील्ड का कैलकुलेशन सीखा। ठीक बात है? यस और नो? अब हमारे पास एक दूसरा लॉ है जिसका नाम आप देख पा रहे हैं, काफी अच्छा सा दिखाई दे रहा है। क्या नाम है? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक बात है? अरे यस और नो? अरे यस और नो? तो आप लोग हेडिंग डालिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है? क्या चीज बताया जाए, बोला जाए? देखिए, अब इसमें बात ऐसी है कि इसकी फोटो देखनी है तुमको, देख लो तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं।
शादी कैसे होगी? कब्रिस्तान में माला पहना देंगे? ये सवाल करते हैं, बताया जाए? बहुत मतलब चिरकुट टाइप के लोग हैं। ठीक है, देखिए बात ऐसी है, जैसी है वैसे ही बताएंगे भाई। ठीक है, चलिए इसमें बताया जाए। देखिए ये लॉ बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, कितने लोग को याद है? हाथ उठाए, मुझे बहुत जोरदार हाथ उठाए। ये सिर्फ 6.5 लोग को याद है, आवाज सबकी आई है। गॉस लॉ के जैसा ही ये लॉ, ठीक बात है? किसके जैसा? गॉस लॉ के जैसा ही ये लॉ है। ये सिंपल सा है। अगर कोई करंट सोर्स है, करंट एलिमेंट है, उसकी वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप चाहें तो आप इस लॉ को लगा सकते हैं। आप बायो सेवर्ट लॉ भी लगा सकते हैं, आप इस लॉ को भी लगा सकते हैं। यहां पर करना यह होता है मेरे भाइयों बहनों कि आपको कंसीडर करना पड़ता है एक लूप। जैसे गॉस लॉ में आप लोग एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते थे, याद करिए, नहीं करते थे। यहां एक लूप कंसीडर करना है। शक्ल लूप की जैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जी। लूप सीधा होगा तो तुम जलेबी की तरह सीधे होगे, फिर गड्ढे नहीं, तो लूप सीधा कैसे हो जाएगा? समझ में आया? तो बहरहाल लूप होना चाहिए, है ना? ओके, अब मान लीजिए कि हमारे पास हमने कोई लूप कंसीडर करा, XYZ कोई भी, ठीक, हवा में लूप कंसीडर कर लिया, यहां बना लिया मैंने, मेरी मर्जी, राइट? कहते हैं अगर हम इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड और एक छोटा सा सेगमेंट ले लें इस लूप में, जिसे हम DL बोले, क्या बोले? DL, और उस जगह मैग्नेटिक फील्ड B हो, क्या हो? B हो, और उस DL को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर ले, तो ये लॉ कहता है कि जो B डॉट DL करेंगे आप, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूरे लूप के लिए, यह बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज्ड। इस लूप के अंदर जितनी नेट करंट इनक्लोज्ड है। नेट से तात्पर्य यह है कि आपको प्लस माइनस दोनों देखना पड़ेगा। मैं समझाता हूं व्हाट आई मीन टू से। जैसे मान लीजिए यहां पर मेरे पास 3 वायर गए हुए, हाउ मच? ये लो, तो ये कौन है? I1, ये कौन है? I3, हो गया धोखा, ये है I2। समझ रहे होंगे ये लूप में कैसे गए? समझ आ रहा है? तो मेरे भाइयों बहनों, इस केस में जो B डॉट DL बनेगा, दैट B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, अब दो करंट जो सेम डायरेक्शन में है ऐड कर लो और तीसरे वाले को घटा लो, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। समझ में नहीं आया? ठीक, ये जो लूप हम हवा में कंसीडर करते हैं इसको कहते हैं एम्पीरियल लूप। क्या बोलते हैं? एम्पीरियल लूप। ठीक, क्या बोलते हैं? तो अगर हम कोई भी इमेजिनरी लूप लेते हैं, सेम एम्पीरियल लूप, उस एम्पीरियल लूप में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स होता है किसके? जो नेट करंट है इनक्लोज विद इन द एम्पीरियल लूप। बात समझ में आई या नहीं आई? लिखेगा, बोले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ अराउंड एनी क्या, ब्रैकेट में लिखना एम्पीरियल लूप, ब्रैकेट में क्या लिख लिया आपने, एम्पीरियल लूप, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू इज वेरी गुड, ऐसा नहीं हो सकता, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट या नेट करेंट, ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करेंट which are crossing through the area, which are crossing through the area bounded by the closed path. कोई इंसर्टी है? Anybody is having इंसर्टी? ये लोग ना अपनी बैग में चेक करते हैं कि हम लाए हैं कि नहीं लाए, इनको खुद पता नहीं रहता है कि इनकी जिंदगी में हुआ क्या, ला दोगे, ठीक बात है। एरिया बाउंडेड बाय द, ये बना लीजिए, फटाफट इसको लिख लीजिए भैया, बिल्कुल बकवास न करें, जल्दी लिखें। क्या आप लोगों ने लिख लिए हैं? गो टू हेल्ड, बताया जाए मेरे भाइयों बहनों, हे पापियों, मैं बताऊं? अच्छा, एक बात और है, देखिए इस एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर हम लगाना चाहते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो कुछ हमारी जैसे हम लोग गॉस लॉ जब लगाते थे तो हम वहां पर कुछ शर्तें रखे हुए थे, जैसे हम ऐसे वो लेते थे, गॉसियन सरफेस लेते थे जो हमारे जाने पहचाने होते थे, अगड़म बगड़म चगड़म नहीं लेते थे, राइट। दूसरा हम लोग क्या करते थे, हम चार्ज की पोजीशन को ऐसा सेटअप करते थे कि वो सिमेट्रिकल आ जाए, है ना। तो यहां पर भी कुछ ऐसी शर्तें हैं, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं इन अ सिंप्लीफाइड वे, तो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ठीक। वो क्या है वो देख लो, जैसे देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि फॉर सेवरल एप्लीकेशन अ मच सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इक्वेशन दिस, यानी वो जो इक्वेशन है, prove sufficient. We shall assume that in such cases it is possible to choose the loop called an epilogue such that each point of the loop either
अब देखो, हमको लूप ऐसा मानना है कि बी या तो टेंजेंशियल आ जाए या एंड इज नॉन जीरो कांस्टेंट। टेंजेंशियल हो तो नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब जीरो नहीं हो, और कांस्टेंट हो। ये कैसे हो सकता है? कांस्टेंट तभी हो सकता है कि अगर जो करंट एलिमेंट जिसको हम ले रहे हैं वो लूप के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल। किसके रिस्पेक्ट में? यानी लूप ऐसा होना चाहिए कि जो आप अंदर एलिमेंट ले रहे हो वो सिमेट्रिकल आ जाए। अरे बोलो यार, अगर कोई लूप हमने सर्कुलर के बजाय कुछ आड़ा तिरछा कंसीडर कर लिया तो इसकी वजह से बी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। बोलो यार, लेकिन हमने बिल्कुल सर्कुलर किया और इसको सेंटर मान लिया तो हमारी जगह अंदाजा लगा लेंगे बी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो बी विल बी क्या? नॉन जीरो। बी को या तो नॉर्मल होना चाहिए लूप के, लूप हमने माना और बी इसके नॉर्मल है, तो बी डॉट डीएल जीरो आ गया। या बी वैनिश कर जाए, बी हो ही ना, है ना। तो मैं इतना बात ना लिखा करके मैं एक छोटी सी बात लिखवा देता हूं, ठीक है? हाँ या ना? लिखो। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, for the application of Ampere circuital law, बोले the shape of loop is considered the shape of loop is what? Considered in such a way, in such a way, अलग वे अलग, that in such a way that is not that बोलिए that लिखना B is tangential to the loop। उसी में कंसीडर, उसी में आगे करोगे तुम पॉइंट बना के कह रही है ये, मतलब मैं तो यार इलाज कंप्लीट ना हो तो यही सब दिक्कतें जिंदगी में आती है। बी इज, किसी सवाल कुछ और पूछो, जवाब कुछ और होता है। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे सेम टू यू। बी इज, यही होता है। बी इज क्या? टेंजेंशियल टू द लूप एंड इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, एंड इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। तुमसे सवाल कुछ और पूछो, जवाब पूछो। ठीक? यस और नो? और हाँ, और ही होगा। बी, वेक्टर बी इज नॉर्मल टू द लूप, इज नॉर्मल टू द लूप। नाम क्या है? लखनऊ। मैं पूछो नाम है, रहते कहाँ? सवाल कुछ है, जवाब कुछ। ये बीमारी है बेटे, ये लग जाती लोग। ठीक बात है। आपके समझ में? देखो नर्स बताएं। अरे हाँ या ना? अब देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ बायो सेवर्ट लॉ से कुछ अलग रिजल्ट थोड़ी देगा, ये भी वही रिजल्ट देगा जो रिजल्ट बायो। तो जैसे वहां पर हम लोगों ने दो आइटम लिया था, एक स्ट्रेट वायर, अरे यार ये कैसे, एक मैंने और एक मैंने, पल्लू सरक रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, आप समझे नहीं। बोलो भाई, यहां पर भी दो तीन आइटम हैं जिनकी वजह से हमको
मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर है करंट कैरिंग, एक हॉलो का भी निकाल लेंगे, हालांकि इसमें नहीं है लेकिन हॉलो का भी। तीसरा हमारे पास सोलेनॉइड है और एक टोरॉइड है। तो कुल 4 आइटम है। हाउ मच आइटम? देखो 4 आइटम में मैं पहले आइटम में तो आपको डेरिवेशन बता दूंगा, ठीक, और बाकी आइटम्स में डेरिवेशन नहीं पूरा कराऊंगा, तरीका बता दूंगा कि ये काम किया जा रहा है। बाकी हमको बहुत डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। लिखो हेडिंग, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ। पीड़ित कर दिया है लोगों ने। लिखिए हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड। नींद आ रही है क्या? कहां कह दीजिए, आपकी तरफ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। ये देखो चार्ज बता रही है ये। ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर। भाई सही है? क्यों बहन, कहाँ है? इनको बताओ कहाँ है? नहीं हूं। चलिए बताया जाए। आर यू एग्री विद मी? भाई आप लोग दोनों लोग टेढ़े होके क्यों बैठे हो? अगर कोई तकलीफ है तो निकलवा लो। देखो इधर, अब हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर है। देखो इधर, मैं एक जगह बस एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं मेरे भाइयों बहनों, बाकी जगहों पर मैं नहीं बताऊंगा। इट्स माय चॉइस। और भाइयों बहनों, ये इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है। वाओ, इनफाइनाइट लेंथ, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे इनफाइनाइट लेंथ, जहां भी खत्म किया था आपने। हाँ, बस तुम यहां शायर न बन जाना, तुम कहीं गोबर टाइप के। इसका रेडियस कैपिटल आर है। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ कंडक्टर। कोई बुरी बात नहीं। जिस तरीके से हम लोग, अब ये सॉलिड सिलेंडर है, याद रखना। हाउस दिस, हाउस दिस। आपको एहसास हो रहा हो, हमको 3 जगहों पर फील्ड निकालनी है इसके। एक तो आउटसाइड, कह रही आउटसाइड इनसाइड, जमाई ले दी है। मुझे पता है बहन, हम पढ़ा रहे हैं, आप सो रही हैं। झूठ मत बोलो, मुझे पता है कितना बोलूं। ये क्या मिनमिनानी क्या लगती है बहन? ये क्या कह रही है? मैं उधर, ये क्या पता नहीं। बेटे अगर ऐसे आप डॉक्टर बन गए, पेशेंट का क्या मर गया पेशेंट, घर वाले लड़ने आ गए, हमारा पेशेंट मार दे बाबा। डॉक्टर साहब पहले अपने नाक का इलाज कराइए, वो हड्डी पड़ी हुई है। देखो इधर, बताइए जाए भैया, आप ध्यान से दे, ये नई बहू की तरह नाखून न चबाएं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मुझे स्मॉल आर दूरी पे बताना है जी। कितने दूरी पे? राहुल भाई,
कुछ लोग भूल ही जाते हैं कि उनका नाम क्या है। बोले क्या? आउटसाइड द वायर, आउट साउंड द आउट साउंड द कंडक्टर। ये आउट साउंड कौन है भाई? आउटसाइड द कंडक्टर। कंफर्म है? यस और नो? कहने का मतलब है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। श्योर हैं आप? बोलो भैया, चोर हैं आप। हम यहां पर एक लूप कंसीडर करते हैं, आपको साक्षी मान के। किसी का नाम हो तो बुरा ना माने। देखो, एक लूप हमने बना दिया। लूप सर्कुलर बनाया है। बोलो मेरे भैया, जाना पहचाना होना चाहिए। यस और नो? और सिमेट्रिकल आना चाहिए। तो आ गया है। भाई और बहनों, अगर हम अंगूठे वाला रूल लगाएं, ये सुनो, तो फील्ड इसके टेंजेंशियल आएगी ना? अरे यार, कैसी आएगी? तो हम बी और डीएल दोनों को सेम डायरेक्शन में ले लें क्या? हे पापियों, क्या बी और डीएल दोनों को सेम हाँ ऑन यू डायरेक्शन में ले लें क्या? बोलो यार। तो मेरे भैया लोग, दानिश, मैं लिखूंगा बी डीएल कॉस 0। क्या लिखूंगा? बराबर में म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज। इसके अंदर कितना करंट बंद है? अरे पूरी करंट बंद है। अरे सब्जी वाली बंद है। ये सर्कुलर लूप सिमेट्रिकल है, तो हर जगह बी सेम होगा। बी को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कर दो, म्यू नॉट आई आएगा। अच्छा एक बात बताओ, डीएल ले जोड़ा तो 2 पाई आएगा। गलत बात है ना? दही, ये दही बता रही क्या है जी? कह दो कि ये सच है। नहीं सच है जी। भैया आप बता दो कौन? यहां से बी की वैल्यू क्या बनेगी? आप जमाने को बताओ। म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई कोई बुरी? जरा गौर करिएगा, क्या ये बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है? नहीं। श्योर हैं आप? तो ये कहां निकाला आपने? वेरी गुड, आउटसाइड। एक तो हैरत में बैठे रहते हैं ऐसे जैसे क्या हुआ है। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द, हे पापियों, ऑन द, वेरी गुड पापियों। चलिए, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो बी की वैल्यू बता दो जमाने को। म्यू 0 बाई 2 पाई आई बाई कैपिटल आर, नॉट कैटिपल भाई। क्या ये बी आएगा? कह दो कि सच। आंटी क्या? चलो, तीसरा, इनसाइड द कंडक्टर। ये थोड़ा सा झोल झाल है। इनसाइड द, अब थोड़ा सा कंडक्टर मैं मोटा बना दूंगा ताकि आपको समझ में आए, है ना? जो बना हुआ था उसकी तुलना में ध्यान दीजिएगा। आप पढ़े लिखे वैसे तो हैं ही। और यहां पर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल, बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, लेस देन कैपिटल आर। आइए ये देखिए कंडक्टर भाइयों बहनों,
जी। तो भाइयों बहनों, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है। आप पढ़े लिखे हैं ना? यहां पर क्या जा रहा है? करंट आई जा रही है। क्या आई पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जा रही है? अरे हाँ या ना? अभी बता, तुम दोनों लोगों को हम बताएंगे। जो रिंकी बैठी है ना, अभी उनको हम बता दें। लुको रिंकी, आई एम जस्ट टेलिंग यू रिंकी, ये हमने एक लूप माना जिसकी दूरी सेंटर से हमने स्मॉल, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये इतना एरिया तो कवर करेगा। पूरी आई नहीं गई, पूरी आई नहीं गई, है ना? चावल आया गया। आओ, आई इनक्लोज कैसे निकालेंगे? तुम्हारे सामने आएगा बेटा। ये वो सुपरलेटिव डिग्री चुटकुला है, वो अभी तक समझ रही है कि चावल आया नहीं गया, ये क्या है? आई इनक्लोज निकालने जा रहे, ध्यान दें आप सभी लोग, ध्यान दें। पूरा करंट बाय पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू जितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से करंट, अरे यार इतना ही बोलना भाई, पाई कैंसल। आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई में, कोई बुरी? फिर वही बात है, यहां बी लेंगे डीएल लेंगे, हाँ या ना? नहीं, गाना मत बनाओ। बी डीएल कॉस 0 इंटी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई में। मेरे भाइयों बहनों, बी अपनी जगह जिंदाबाद है। डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर आएगा, म्यू 0 आई बाई में कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में स्मॉल आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल, बी की वैल्यू क्या आई? म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू में स्मॉल आर। अगर आप बुरा ना माने तो बी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है? अंदर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे हाँ या ना? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सेंटर पे भी बताना है, एट द सेंटर नहीं बोलना चाहिए, एक्सिस ऑफ वायर, एक्सिस ऑफ वायर के एक्सिस पे अगर मैं हूं, बोलते ही नहीं। समझ में नहीं आया? नहीं है? चमकी बात नहीं, चमकी, चमक गई, ओ चिमकी। कोई समस्या? अगर मैं यहां ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, इसका क्या चीज? ग्राफ। देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। ज्यादातर इसका ग्राफ पूछा गया बी और स्मॉल आर। शुरुआत में जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर है तब तक मामला क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। बोलो यार, कैसा रिलेशन? और उसके बाद ये तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड बी, कई बार पूछा गया प्रश्न है भाई। डायरेक्ट ये ग्राफ आपसे पूछ लिया जाता है कि एक सॉलिड कंडक्टर है जिसमें करंट बह रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और आर का ग्राफ कैसा रहता है। आप लोग को समझ में आया होगा जैसा रहता है। कहां जा रही है? लिखेगा। चलिए स्टार्ट हो जाइए, प्रारंभ हो जाइए, यहीं से आप शुरू कर दीजिए। आप सबके पल्ले पड़ गए हैं क्या? वेरी गुड। अगर लिख लिया हो आप तो मैं आगे बढ़ जाऊं। फिर आगे बढ़ जाऊं? हाँ, क्या चीज? क्या कह रहे हो ये तुम? ठीक है, ये तुमने क्या भिंडी बनाई है? तो क्या भिंडी बना रही है तुम, और क्या बना रही? नेक्स्ट कर दें?
काफी नहीं भागे होंगे। क्यों? लिख लिया? जल्दी लिखो भाई। बी की वैल्यू अच्छा लिखा आपने लिखा नहीं लिखा? कैसे बोलते कैसे बोलते? तुम सही बताओ, तुम सही बोलते हो, झूठ बोलते तुम। महाकाल की कसम खाओ ना। तुम्हारा वोकल कॉर्ड तो इस्तेमाल ही नहीं होता होगा, नेजल बोन इस्तेमाल होती है। झूठ मत बोलो। इस भैया बाबूजी आपके समझ में आ रहा है? कंबल ले आते, शाल का है बड़े ज्यादा बड़ा है तो कोई बात नहीं, रजाई आधे से कटवा लो, 3 छेद करा लो उसमें। एक मुंडी 2 में हाथ, और क्या 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 उसमें घुसेड़ोगे तुम। अरे लिख लिया क्या? चलो जी नेक्स्ट। क्या कर लिया? लिख लिया भैया लोग? हमने लिखा। हाँ जी, क्या है बेटे? आप कुछ कह रही हैं? क्या कह रहे हैं? ये लूप तो तुमने काफी अच्छा बना दिया है। ये लूप ऐसे बनेगा ना, ये देखो ये कैसे 3D में बनेगा, तो 3D ऐसे जाएगा ना। तुमने सब 2D बना दिया है कर रही। अमीर का खून खून, गरीब का खून पानी, ये कहावत है। ए लिखो चुपचाप, नेक्स्ट करते हैं। बेटे थोड़ा सा बालों में च्यवनप्राश कम लगाओ, ये सफेद बाल जैसे निकल गए तुम्हारे। ये बात बनी है, ऊपर अच्छा देखते हैं। हैं? कुछ तो पता नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? खेल रही हो क्या तुम इससे? ये पेन अपने आप चल रहा है, इसमें चुड़ैल आ गई है। चलो नेक्स्ट, जल्दी करो ये फिर। नेक्स्ट बताया जाए क्या? नो नो, सोलेनॉइड एंड देन टोरॉइड। है? और चाचा जल्दी लिखो नेक्स्ट।
लिख लिया आपने? समझ नहीं आ रहा है क्या? नेक्स्ट कर दे भैया। हाँ, जल्दी लिखो भाई, थोड़ा तेज लिखो, धीमे लिखो। हाँ? हाँ जी, बताया जाए। आर यू एग्री? देखिए नेक्स्ट, देखिए ये तो रही बात किसकी? सॉलिड कंडक्टर, राइट। अब हम लिखेंगे सॉलिनॉइड की वजह से। किसकी वजह से? सॉलिनॉइड। चलिए आप हेडिंग डालिएगा। ये पहले नंबर पे था, आप लोगों ने हेडिंग डाला था ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड। एक नंबर पे हेडिंग डालिएगा सबसे पहले, उसमें ABC आपने निकाला। अब दूसरे नंबर पे हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि हमको बहुत डेरिवेशन के चक्कर में तो नहीं जाना है ना, लेकिन हमको जरा सा समझ लेनी है कि फील्ड को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, यस और नो? देखो सॉलिनॉइड क्या चीज है? सॉलिनॉइड जो है वो आप लोगों ने स्प्रिंग देखी होगी, देखी है? बस आप ऐसा ही समझ लो, स्प्रिंग में करंट फ्लो करा दीजिए, राइट? दैट इज सॉलिनॉइड। क्लियर? क्या चीज? सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड में करंट बह रही है, बह रही है, हाँ या ना? तो सॉलिनॉइड के बीच में क्या होगा? हवा होगी, एयर कोर होगा। कौन होगी? और सॉलिनॉइड बनाया गया होगा वाइंडिंग करके, वाइंडिंग की गई होगी। वाइंडिंग मतलब लपेटना, वाइंड करना मतलब लपेटना, लपेट करके बनाई गई होगी। क्लियर? तो क्या है कि उसमें एक टर्म आएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। कितने? अब पता चला कि जब वाइंडिंग की जा रही है तो हमने दूर दूर वाइंडिंग करी। कैसे करी? तो हमको यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कम मिलेंगे, लेकिन वाइंडिंग अगर एक ही जगह ज्यादा कर दी जाए ज्यादा मिलेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो निर्भर करता है कैसी वाइंडिंग की गई। कोई बाइंडिंग बोल रहा है, इट्स नॉट बाइंडिंग, इट्स वाइंडिंग। क्लियर? WINDING, इट्स वाइंडिंग, राइट? तो कैसे वाइंडिंग की गई? पहले हम निकालेंगे एक ऐसा सॉलिनॉइड जिसकी लेंथ फाइनाइट। कैसी है? उसकी वजह से हम निकालेंगे, और फिर हम निकालेंगे इनफाइनाइट। अब ये लेंथ फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है वो समझिए।
सबसे पहले इसमें सेगमेंट बनेगा, राइट, द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ड्यू टू सोलिनॉइड ऑफ व्हाट, अ फाइनाइट लेंथ। एक्चुअली फाइनाइट लेंथ का मतलब है कि इसकी जो लंबाई है इसके रेडियस से ज्यादा है। आई एम सॉरी, लंबाई जो रेडियस है और लंबाई है वो सेम ऑर्डर में, ठीक, समझिएगा। जैसे मेरे पास ये एक सॉलिनॉइड है, इसमें मैं करंट फ्लो करा रहा हूं आई, तो पूरे में करंट फ्लो कर रही हूं, हाँ या ना? अगर मैं देखूं तो ऐसे रिंग जैसा होगा कि नहीं होगा, और मैं इसको बीच से काट दूं तो मुझे दिखेगा कि कई एलिमेंट्स होंगे ऐसे। तो हर एलिमेंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, बोलो यार। अब मुझे अगर निकालना है तो मुझे एक सर्टेन एलिमेंट लेकर के उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, एम्पियर सर्किट लॉ के मुताबिक वहां लूप लेना होगा। फिलहाल हमको उतना लफड़े में जाने की आवश्यकता नहीं। मैं यहां पर आपके सामने ये एक्सिस है, व्हाट इज दिस, एक्सिस, और एक्सिस के किसी बिंदु पे मुझे चाहिए फील्ड, सपोज कर लीजिए P। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके एक छोर को P से जोड़ दिया और फिर दूसरे छोर को भी P से जोड़ दिया, ठीक, चाहे इधर से किधर से भी एंगल ले लिया। ये एंगल हमारा हुआ φ1 और ये एंगल हुआ क्या, φ2। और यहां पर स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ टर्न्स। ये वाइंडिंग पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वाइंडिंग। अगर मान लीजिए वाइंडिंग यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसी वाइंडिंग है, तो आपको करना क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लंबाई से भाग देना होगा, ठीक है। इफ वाइंडिंग इज यूनिफॉर्म, वाइंडिंग इज क्या, यूनिफॉर्म। यहां पर कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, अरे बोलो यार, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आर यू एग्री विद मी? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है अगर आप यूनिफॉर्म वाइंडिंग किए हुए। तो अब बी का क्या फॉर्मूला बनता है, बी का फॉर्मूला देख लो। बी का फॉर्मूला बनता है मेरे भाइयों बहनों, बी बराबर आता है म्यू 0 स्मॉल ni बाई में 2 ब्रैकेट में cos φ1 माइनस cos φ2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ सॉलिनॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होती है वो भी देख लो। ये रही वो मैग्नेटिक फील्ड, देखिए लिखा हुआ ना, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेक्शन ऑफ द सॉलिनॉइड व्हिच हैज बीन of the clarity or the exterior semi-circular, ठीक है। ये फाइनाइट सॉलिनॉइड है, लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फाइनाइट सॉलिनॉइड। ये देखो, ये फाइनाइट सॉलिनॉइड है। जो फाइनाइट लेंथ का सॉलिनॉइड होगा, ये देखिए वो डॉट्स है, मैंने बताया था ना ऐसे। तो इसको काट दीजिए, हैप्पी बर्थडे करिए, कुछ एलिमेंट यहां मिलेंगे, कुछ एलिमेंट यहां मिलेंगे। तो ये बीच में देखो फील्ड है ना, और इसके ठीक बाहर भी थोड़ी सी फील्ड है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? अरे ये देख नहीं रहे हो, यानी P पर भी फील्ड है और Q पर भी फील्ड है कि नहीं है? अंदर भी फील्ड है और जस्ट बाहर वाली फील्ड बहुत वीक होती है, ठीक है ना, लिखा हुआ ना। We see that the field at the interior midpoint is uniform, strong along the axis of the solenoid. The field at the exterior midpoint Q is weak and moreover is along the axis with no perpendicular, ठीक है, component। जब इनफाइनाइट में आएंगे तो बाहर 0 हो जाता है और अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है। फिलहाल मैं लिखवा देता हूं, आप पहले फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड लिखिए। क्या लिखा आपने, ड्यू टू सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट में। जल्दी करिए,
कल ये समाप्त हो जाएगा और इस पे थोड़ा क्वेश्चन करा के फोर्स पे आ जाएंगे। Have you done? No done, yes done. नूतन मैं बढ़ू आगे। Due to solenoid of what? फाइनाइट लेंथ। जल्दी करिए, तेजी से करिए, फौरन करिए, फास्ट करिए, फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, फास्ट फॉरवर्ड। बताया जी, नेक्स्ट कर दें, लीजिए। बना लिया आपने? अच्छा, क्या ब्रीथिंग प्रोसेस समझा रही है? लिख लिया आपने? शुड आई प्रोसीड? बस 1 मिनट की बात है, आप 2 मिनट में लिख लीजिए। मेक दिस फोटोग्राफ। आप लिख लो, चाहो तो 4.17 डायग्राम इसको बना लीजिएगा, या नहीं 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 नहीं, नहीं, आप रहने दो, आप इसे बना लो। नहीं, दुर्घटना से देर पहले मैं मानते नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कल इसे बनाते हैं और लिखेंगे, ठीक है? कल ये समाप्त कर देंगे भाइयों बहनों, तत्पश्चात हम लोग शुरू करेंगे फोर्स वाला पार्ट, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।